My dear friends, I have started the English grammar series for NDA, RAMC and for all defense and all other SSC, bank, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय एग्जाम. I taught in first lecture what is a noun. We have started from the first part of the speech, noun. What is a noun? Its types, formation of the abstract noun, collective noun, their usage. I had discussed in the first part of the noun lecture कि जो rules है, we had discussed around about many rules of the proper noun and common noun, collective noun. Today I am going to start my lecture with the usage of the abstract noun and the grammatical mistakes which occurs in a competitive exam regarding the use of the abstract noun. So first of all we will discuss about the what is a abstract noun. तो पहले मैं आपको बताता हूं abstract noun होता क्या है, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम इसके रूल. What is abstract noun? What is abstract noun? Abstract noun, write down. तो प्लीज जब मैं पढ़ाता हूं, टेक आउट योर नोटबुक एंड राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं. एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब होता है भावना में जो भी चीज हमारी इमेजिनेशन के अंदर होती है ना, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट. इसका डायरेक्ट अपोजिट होता है कंक्रीट. जिसको भी मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, वो कंक्रीट होता है. जिसको भी फील कर सकता हूं, ओनली कैन परसीव बाय सेंसेस, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन क्या होता है? नेम ऑफ ए क्वालिटी, नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट. नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फॉर एग्जाम्पल विजडम, विजडम, होप, फियर, ब्रेवरी, ये सारे के सारे कौन से नाउन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जे वाइज से बनता है विजडम, ब्रेव से बनता है ब्रेवरी, चाइल्ड से बनता है चाइल्डहुड, यंग से बनता है यूथ, थीप से बनता है थेफ्ट, डाई से बनता है डेथ. ये मैं पहले लेक्चर में भी आपको फॉर्मेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा चुका हूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन से, एडजेक्टिव से, वर्ब से कैसे बनते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रिलेटेड 3 टाइप की मिस्टेक्स होती हैं. आई विल डिस्कस यू 3 गोल्डन रूल्स of abstract noun. Now I am coming to the golden rule. So please make sure you note down each and every golden noun in your notebook. In previous lecture I have discussed the 4 rules of the noun. Today I am going to discuss the 5th rule of the noun, that is a फर्स्ट नाउन प्लीज. देखो रूल नंबर 5, गोल्डन रूल नंबर 5, वेरी इंटरेस्टिंग. मोस्ट ऑफ द एग्जाम एक एरर अपीयर होता है इससे रिलेटेड. व्हेन ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर पर्सोनिफाइड, दे आर ट्रीटेड एज ए मैस्कुलिन जेंडर इफ द ऑब्जेक्ट इज रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस. ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ आर पर्सोनिफाइड. जो ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ होते हैं वो होते हैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. नॉन लिविंग को बोलते हैं हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. नॉन लिविंग को जब पर्सोनिफाई किया जाता है, ये फिगर ऑफ स्पीच होता है. एक तो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है. पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण. मानवीयकरण जब किसी नॉन लिविंग चीज को लिविंग चीज के रूप में यूज किया जाए, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. ट्रीटेड एज ए पर्सन,
एज द वर्ड मेक इट सेल्फ क्लियर, हियर आई एम यूजिंग द वर्ड पर्सन। जब किसी नॉन लिविंग चीज को लिविंग के रूप में कंपैरिजन किया जाए उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। रूल क्या कहता है, कभी जब भी कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई किया जाता है तो उसका जेंडर मैस्कुलिन होता है अगर वो ऑब्जेक्ट रिमार्केबल का मतलब है नॉन फॉर, जाना जाता है किसके लिए, स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, ताकत और हिंसा के लिए। इस चीज का ध्यान रखना आपको। अब मैंने जेंडर भी डिस्कस किए थे, इन्हें नाउन भी है, ग्रामर में हम 4 टाइप के जेंडर डिस्कस करते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। तो जो भी चीजें ताकत और हिंसा का प्रतीक होती हैं उनका जेंडर होता है मैस्कुलिन। जैसे सन, डेथ, टाइम, समर, विंटर, जब इनको पर्सोनिफाई किया जाता है तो इनका जेंडर क्या होता है, मैस्कुलिन। इस रूल के पीछे एक बहुत फेमस एक स्टोरी है कि मैन आर फ्रॉम मार्स, मैन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस। कि मैन जो है, आदमी जो है मंगल ग्रह से आया है और वीमेन जो है वीनस से आई है। मार जो होता है सिंबल ऑफ ब्रेवरी, जो मार होता है उसमें योद्धा लोग रहते हैं। वीनस इज सिंबल ऑफ ब्यूटी, दैट्स व्हाई वीनस इज कॉल्ड ब्राइटेस्ट ब्यूटीफुल प्लेनेट। लेकिन दोनों के दोनों कहां पर लैंड हो गए, अर्थ पे। दैट्स व्हाई आफ्टर इनिशियल डेज ऑफ द मैरिज हस्बैंड एंड वाइफ स्टार्स लीडिंग कैट एंड डॉग लाइफ। देखो मैं साथ साथ माई लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। मैं आपको बहुत सारे इडियम भी पढ़ाऊंगा, इडियम्स के लिए अलग से लेक्चर भी प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स, देखो एक तो होता है, अगर मैं बोलूं इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है हैवी। अगर मैं बोलूं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स, इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से बहुत भारी वर्षा हो रही है। कैट्स एंड डॉग्स, और कैट एंड डॉग को मिलकर एक और इडियम बनता है कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ। अगर कोई इंसान आपस में कैट एंड डॉग लाइफ लीड कर रहे हैं तो दे आर लीडिंग ए वेरी क्वारलसम लाइफ। वो बड़े छोटी छोटी बातों पे क्या करते हैं, ऑल्टरकेशन करते हैं। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है डिस्प्यूट, ये वोकैबुलरी में पढ़ाऊंगा साथ साथ में। दे हैड स्क्वाबल, दे लीड ए वेरी क्वारलसम लाइफ। तो हस्बैंड एंड वाइफ स्टार्ट लीडिंग कैट्स एंड डॉग्स लाइफ आफ्टर द इनिशियल मंथ्स ऑफ द मैरिज। अब आदमी कौन से ग्रह से आया है, मंगल ग्रह से। ओट कहां से आई है, वीनस से। ये स्टोरीज में है। अब जो चीज ताकत और हिंसा का प्रतीक थी उसको तो डाल दिया हमने मैस्कुलिन जेंडर में, और जो भी चीज लव और ब्यूटी का प्रतीक होती है उसको डाल दिया फेमिनिन जेंडर में। वो अगले रूल में डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 6 में। अभी मैं रूल नंबर 5 पढ़ा रहा हूं आपको। अब ये सन है, जैसे सन, सन जो है ना, सन वो जब पर्सोनिफाई किया जाता है तो उसका जेंडर होता है मैस्कुलिन। कोई कहता है इंसान आपको गर्मी की तेज धूप में, आज तुझे ले चलूं सूर्य के पास, सूरज के पास। कवि और कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से नहीं बोलता कि चल तुझे ले चलूं मैं सूरज के पास, सूर्य के पास, जला के राख कर देगा। लेकिन बहुत सारे प्रेमी प्रेमिका को कहते हैं आज तुझे ले चलूं मैं चांद के पास। चांदनी रात में हर आदमी शायर बन जाता है। बहुत सारी जो पोइट्री होती है, शायरी होती है, दे आर रिटन इन द मूनलाइट। बट सन जो होता है बड़ा डेंजरस माना जाता है, एनर्जी का सिंबल होता है, तो बड़ी मैस्कुलिन माना जाता है। डेथ, काल, काल से सब डर लगता है सबको। टाइम, समय बड़ा बलवान होता है। समर, विंटर, तो जो भी चीज इरिटेटिंग होती है ना वो मैस्कुलिन जेंडर में काउंट होते हैं, ध्यान रखना। वट एवर सूद यूर हर्ट, सूद का मतलब होता है सुकून देना, सूद। वट एवर सूद यूर हर्ट, तो दैट इज अ पुट इनटू द फेमिनिन जेंडर, जब उनको पर्सोनिफाई किया जाता है, नॉट बीइंग ट्रीटेड एज अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अभी मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं गलत, एग्जाम में गलत सेंटेंस आएंगे, आपको इनको पढ़ के ठीक करना है। जैसे इनकरेक्ट सेंटेंस है, व्हेन द सन कम्स फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स एंड विद इट्स ब्रिलियंस टोर द वेल ऑफ डार्कनेस। सूर्य बादलों के पीछे से निकल के आता है और अपनी चमक से, देखो ध्यान से, कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ब्रिलियंस।
टोर मैंने पाड़ना, वेल ऑफ डार्कनेस अंधेरे के पर्दे को, बिकॉज सन एंड डार्कनेस कैन नॉट लिव टुगेदर। अब प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, सूर्य बादलों के पीछे से निकल के आया और अपनी चमक से अंधेरे के पर्दे को क्या कर दिया, दूर। जो ब्रिलियंस होती है ना, मैनली क्वालिटी होती है, मेरा मुन्ना मेरा जग में नाम रोशन करेगा। मुन्नी के लिए तो गाना तो छोड़ ही गाया हुआ उन्होंने, बट इट इज नॉट ट्रू। आजकल लड़कियां दे मेक देयर पेरेंट्स प्राउड बाय देयर अकॉम्प्लिशमेंट। तो जो ब्रिलियंस है इन ग्रामर, इट इज ए मैनली क्वालिटी, और मैनली क्वालिटी के लिए कौन सा जेंडर यूज करते हैं, मैस्कुलिन। और यहां पर कौन सा यूज किया मैंने, न्यूटर। तो इट्स की जगह क्या आएगा बच्चे, हिज ब्रिलियंस। तो व्हेन द सन कम्स फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स एंड विद हिज ब्रिलियंस टोर द वेल ऑफ डार्कनेस, बिकॉज ब्रिलियंस इज ए मैनली क्वालिटी। टाइम पासिस इन इट्स चैरियट मैजेस्टिकली। समय अपने, चैरियट होता है रथ, मैजेस्टिकली होता है शान से। समय तो अपने शान से गुजरता है। इफ यू विल गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द टाइम, यू वुड बिकम द फ्लैग बीरर एट द वेरी यंग एज। तो समय तो अपनी शान से गुजरता है। तो टाइम जो होता है ना, समय को जब पर्सोनिफाई किया जाता है तो उसका जेंडर क्या माना जाता है, मैस्कुलिन। मैंने लिखे हुए हैं सन, डेथ, टाइम, समर, विंटर। तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए, लेकिन यूज क्या किया हुआ है यहां पर, न्यूटर। तो क्या आना चाहिए, टाइम पासिस इन हिज चैरियट। तो चैरियट मैंने रथ होता है, जो भगवान कृष्ण वाज चैरियटियर ऑफ अर्जुना। चैरियट होता है सारथी, जो रथ चलाने वाले को क्या बोलते हैं हम, सारथी, चैरियटियर। यहीं से गुण बनता हो। चलो नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 6, वेरी इंटरेस्टिंग। उसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रूल है, पहले मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं रूल नंबर 5 में, लेकिन अपनी कॉपी में उतारो। रूल नंबर 6, when object without life or inanimate object are personified, मानवीयकरण किया जाता है, तो they are treated as a feminine gender, उनका जेंडर होता है फेमिनिन। अगर वो ऑब्जेक्ट है, किस चीज के लिए जाना जाता है, ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस, इनोसेंस के लिए जाना जाता है। तो जेंडर होता है ना, हाँ, वीमेन्स आर नोन फॉर हर्ट, मैन आर नोन फॉर देयर हेड। जैसे बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनको पर्सोनिफाई करते हैं, तो फेमिनिन जेंडर। स्प्रिंग का सीजन देखो कितना प्लेजेंट वेदर होता है, ऑटम, नेचर सबको अच्छी लगती है। तो व्हेनेवर वी आर इन द लैप ऑफ द नेचर वी हैव ए सबलाइम एक्सपीरियंस। बहुत ही प्यारा वर्ड सिखा रहा हूं आपको। सबलाइम का मतलब होता है हेवनली, HEAVENLY, हेवनली, अलौकिक। फर्स्ट टाइम व्हेन वी विजिट मनाली, तो इट इज वेरी सबलाइम एक्सपीरियंस फॉर एवरीबॉडी इन द लैप ऑफ द नेचर। तो सबलाइम का मतलब है अलौकिक, हेवनली, एक्सीलेंट, सुपर। जस्टिस, इसका जेंडर भी फेमिनिन होता है। मर्सी, दया, मून, चांद को देखते तो बड़ी ठंडक सी पैदा होती है। अर्थ, धरती को मां बोलते हैं। तो जब भी इनको पर्सोनिफाई किया जाता है तो इनका जेंडर हमेशा फेमिनिन होता है। जैसे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं गलत, आपको रूल पढ़ना है और ठीक करना है। अल्टीमेट पर्पस तो आपको एडिटिंग एरर, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। वो कब होंगे, जब आपको मैंने पहले भी बताया था, आई विल टीच यू अराउंड अबाउट 175 रूल्स इन ए ग्रामर। जिसमें वी विल कवर ऑल बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ग्रामर, ऑल पार्ट ऑफ द स्पीच फॉर एडिटिंग एरर। जैसे नेचर, ये वाक्य गलत है, पढ़ो उसको। नेचर ऑफर्स हिज लैप, लैप क्या होती है, गोद, टू हिम दैट सीक्स इट। प्रकृति उसी को अपनी गोद में ले लेती है जिसको उसकी जरूरत है। अब लैप बताओ, लैप क्या होती है, गोद। ऑफरिंग ऑफ लैप इज जॉब ऑफ मदर, नॉट ऑफ फादर। पापा भारत पाकिस्तान का युद्ध तो जीत सकते हैं, लेकिन बच्चे को गोद में नहीं खिला सकते, वो केवल मम्मी का काम होता है। तो लैप किसकी होती है, मदर। और मदर का जेंडर क्या होता है बच्चे, फेमिनिन। तो क्या बनेगा, नेचर ऑफर हर लैप टू हिम दैट सीक्स इट।
अर्थ ट्रीट्स, अगला सेंटेंस है, अगला भी गलत है। ऐसे एग्जाम में सेंटेंस आएंगे, आपको रूल पढ़ के ठीक करना है। द अर्थ ट्रीट्स अस एज हिज चिल्ड्रन नॉट स्ट्रेंजर। पृथ्वी हमें अपना बच्चा समझती है, ना कि अजनबी। अब अर्थ का जेंडर क्या होता है? फेमिनिन। तो क्या बनाएंगे हम? हर चिल्ड्रन नॉट स्ट्रेंजर। आई होप यू हैव मेड आउट ईच एंड एवरी रूल। लेट्स मूव ऑन। रूल नंबर 7 लिखो, बड़ा इंटरेस्टिंग। रूल नंबर 7, इन वन मोर लेक्चर आई विल कंप्लीट ऑल द रूल्स ऑफ द नाउन। रूल नंबर 7 क्या है? When all such non-living objects are used for scientific or geographical purpose, they are considered of a neuter gender। देखो ध्यान से, जब मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं या ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, तब जो सन है, अर्थ है, मून है, ना वो मैस्कुलिन में काउंट होते ना फेमिनिन में काउंट होते। Then they are considered of a neuter gender because they are non-living object. They are not personified. They are used here for scientific purpose या geographical purpose, my dear students। तब उनका जेंडर क्या होता है? न्यूटर, नॉन लिविंग। जैसे the earth rotates around her axis। पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, ना किसी की मम्मी है ना किसी का पापा है। तो अर्थ जब रोटेट करेगी तो उसका जेंडर क्या होगा? न्यूटर। और न्यूटर जेंडर में क्या यूज करते हैं हम? इट्स। When the moon comes between the earth and the sun, her shadow causes lunar eclipse। अब ये चीजें हमने ज्योग्राफी में पढ़ी थी। जब ज्योग्राफी का या साइंस का टीचर आपको पढ़ाता है मून के बारे में, चंद्र ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण के बारे में, तो साइंटिफिक ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉन लिविंग, दे आर नॉट पर्सोनिफाइड। तब इनका जेंडर हमेशा न्यूटर होगा। तो क्या बनाएंगे हम? तो व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, इट्स शैडो, हर की जगह क्या बन जाएगा? इट्स शैडो कॉजेज लूनर एक्लिप्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम चलते हैं मटेरियल नाउन के ऊपर। मटेरियल नाउन, पहले तो आपको पता होना चाहिए 4 नाउन्स वी हैव डिस्कस, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उनसे रिलेटेड जितने भी एरर्स आते हैं एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके रूल्स मैं पढ़ा चुका हूं। अगला जो रूल मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मटेरियल नाउन का के भी 2 रूल होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके रिगार्डिंग फ्रीक्वेंटली एरर आते हैं एग्जाम में। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द व्हाट इज द मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ए मैटर फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। नेम ऑफ ए मैटर फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे चीजें बनती हैं, वो क्या होता है? मटेरियल नाउन। जैसे जो चश्मे डालते हो किससे बनते? ग्लास, वुड, आयरन, गोल्ड, ये सारी के सारी क्या होती है? रॉ फॉर्म होती है। मटेरियल नाउन का मतलब है रॉ मटेरियल। जैसे मेरी जो ये बिल्डिंग है किससे बनी है? ब्रिक और स्टोन से। तो ब्रिक और स्टोन क्या बनेगा इसके लिए? मटेरियल नाउन। पेपर, बुक किसके ऊपर प्रिंट होती है? पेपर के ऊपर। तो पेपर क्या है उसके लिए? मटेरियल है, रॉ मटेरियल है। तो नेम ऑफ ए मैटर फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो आई हैव रिटन सम एग्जांपल हियर, ग्लास, वुड, आयरन, गोल्ड, पेपर। नेक्स्ट वी मूव टू द रूल्स। अभी देखो ध्यान से, इसके रूल क्या है? 2 प्रकार की मिस्टेक्स आती हैं, ध्यान रखना इसके अगर। लिखो रूल नंबर 8 प्यारे बच्चों। रूल नंबर 8 कि मटेरियल नाउन से पहले कभी भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लिखो जोट डाउन ईच एंड एवरी। जोट डाउन का मतलब होता है नोट करना। जोट डाउन का मतलब होता है टू नोट डाउन। नोट डाउन, एक एक रूल को आपको नोट डाउन करना है, उनको रिवाइज कर रहे हैं बार बार, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे एडिटिंग एरर की, जब हमारे रूल्स खत्म हो जाएंगे सारे। तो आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर मटेरियल नाउन, कि किसी भी मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे बड़ा फेमस सेंटेंस है, क्या अब तक कितनी बार एग्जाम में आता है? आरएमसी में, एनडीए में, सैनिक स्कूल में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में फ्रीक्वेंटली। अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर था, उसमें आया हुआ था, द चेयर इज मेड ऑफ ए वुड। द चेयर इज मेड ऑफ ए वुड।
अब क्या करते हैं बच्चे, इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, चेयर से पहले आर्टिकल हटा देते हैं। अरे चेयर इज नॉट ए मटेरियल, चेयर किसकी बनी है, वुड की, तो वुड से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। द चेयर इज मेड ऑफ वुड। अगला सेंटेंस, द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। दूसरा सेंटेंस है यहां से, द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। अब जो लेडीज ज्वेलरी डालती है किसकी बनी होती है, गोल्ड की, तो गोल्ड क्या उसके लिए रॉ मटेरियल है। रूल क्या कहता है ग्रामर का कि मटेरियल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता। क्लियर? नेक्स्ट, द कॉटन इज ए कैश क्रॉप। दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। व्हाट इज योर जॉब, यू हैव टू रीड द रूल एंड फाइंड आउट द एरर। अब कॉटन क्या होती है, रॉ फॉर्म में होती है, रॉ मटेरियल होता है, तो इससे पहले आर्टिकल नहीं आता। कॉटन इज ए कैश क्रॉप। सभी बच्चों को आई होप things are very crystal clear. Still if you have any doubt you can ask me on my WhatsApp number. This is my WhatsApp number 949681729337। इस नंबर पे आप WhatsApp कॉल कर सकते हैं। चलो आगे देखो। नेक्स्ट इज रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या है, देखो कि बताया ना मैं, मटेरियल नाउन के रिगार्डिंग केवल दो गलतियां आती हैं नॉर्मली, दो टाइप की मिस्टेक होती है। पहली मिस्टेक तो क्या थी कि इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। दूसरी कि जो मटेरियल नाउन होता है ना वो नेवर यूज इन प्लूरल फॉर्म। मटेरियल नाउन इज नेवर यूज इन प्लूरल फॉर्म माय डियर स्टूडेंट्स। प्लूरल फॉर्म का मतलब क्या है, इनके साथ कभी भी एस और एस नहीं लगता। जैसे बहुत फेमस एरर है, ए बुक इज प्रिंटेड ऑन पेपर्स। बुक किसके ऊपर प्रिंट होती है, पेपर के ऊपर, क्योंकि जब इसको बुक के लिए मटेरियल नाउन क्या है, पेपर। रूल क्या कहता है कि जो मटेरियल नाउन होते हैं ना उनके साथ कभी भी एस और एस नहीं लगता, वो प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होते। तो पेपर्स इज ए रॉन्ग, इट इज ए पेपर। अब ऐसा नहीं कि पेपर्स वर्ड नहीं होता, जैसे मैंने बोला ना पेपर होता है, एक होता है पेपर्स, इसका मीनिंग ही पलटेगा पूरा का पूरा। पेपर एक रॉ मटेरियल होता है। गेट ऑल योर पेपर्स रेडी व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू। पेपर्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। पेपर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जरूरी कागजात। जब भी मटेरियल नाउन के आगे एस लगेगा तो उसका एंटायर मीनिंग विल गेट्स इन्वर्टेड, वो मैं एक अलग से रूल में डिस्कस करूंगा। तो बुक इज प्रिंटेड ऑन पेपर्स, क्या बनेगा, पेपर्स की जगह एस हट जाएगा, पेपर आएगा। इस सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी दे देगा आपको, तो आपको ठीक करके कैसे लिखोगे इसको, ए बुक इज प्रिंटेड ऑन नॉट पेपर्स ऑन पेपर। दिस मीनार इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। अब मीनार के लिए ना मटेरियल नाउन क्या है, ब्रिक किसी की बनी हो, ब्रिक्स एंड स्टोन्स की, लेकिन रॉ मटेरियल के रूप में प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होता। तो ब्रिक्स एंड स्टोन की जगह क्या बनेगा बच्चे, ब्रिक एंड स्टोन, ब्रिक एंड स्टोन। नेक्स्ट रूल लिखो, रूल नंबर 10। ये बड़ी इंटरेस्टिंग रूल है। 4 टाइप की कैटेगरी डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ कि कुछ नाउन होते हैं दे आर यूज ओनली इन द सिंगुलर, कुछ नाउन होते हैं दे आर यूज ओनली इन द प्लूरल। सम नाउन लुक्स लाइक ए सिंगुलर मीनिंग प्लूरल, सम नाउन लुक्स लाइक ए प्लूरल मीनिंग सिंगुलर। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज 4 कैटेगरी एट लेंथ। मैं कई बार इडियम यूज करूंगा क्योंकि आजकल एग्जाम के अंदर है ना 60% जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना उनके अंदर वोकैबुलरी प्लेज ए वेरी डोमिनेंट रोल। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो यू वुड बी एबल टू सेल थ्रू योर एग्जाम। उसमें इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन, होमोनिम, इपोनिम, हेट्रोनिम, ये सारे के सारे मैं अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो विद इन 2 months आई विल कंप्लीट ऑल योर इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी पार्ट। मोर एटलीस्ट कम से कम आपको 1000 इडियम सिखाऊंगा इन डिफरेंट लेक्चर्स। तो ध्यान रखना, आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग एट लेंथ। तो अभी मैंने बताया कि कुछ नाउन, रूल नंबर 10 कि 4 टाइप की कैटेगरी होती है अलग अलग। कुछ नाउन ऐसे होते हैं केवल प्लूरल में यूज किए जाते हैं, खासकर पेयर में होते हैं, जोड़ों में। देयर आर सम नाउन्स विच आर यूज ओनली इन द प्लूरल।
अगर वो प्लूरल में यूज किए जाते हैं तो उनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल आती है, ये ध्यान रखना। अगर वो प्लूरल में यूज किए जाते हैं उनके साथ वर्ब भी प्लूरल में यूज की जाती है। जैसे टॉन्ग्स चिमटा, सीजर्स, उसके भी कितने पार्ट होते हैं? 2। नॉर्मली ये पेयर्स में होते हैं। आर्म्स भिक्षा, वेजेस के 2 मतलब होते हैं, अभी समझाऊंगा, पहले एक बार सारे डिस्कस कर लेता हूं। सराउंडिंग्स होता है आपके आसपास का एरिया, सराउंडिंग नहीं बोलते उसको, हमेशा सराउंडिंग्स होता है। आउटस्कर्ट्स होता है शहर का बाहरी एरिया, आउटस्कर्ट नहीं होता है, हमेशा आउटस्कर्ट्स यूज करते हैं हम। स्पेक्टिकल नहीं होता, स्पेक्टिकल्स होता है। गोगल नहीं होता, गोगल्स होता है। ग्लास नहीं होता, ग्लासेस होता है। अर्काइव्स, फैंक्स होता है डंक। एम्बर्स होता है लपटे, शॉर्ट्स निक्कर, पैंट्स, ठीक है। ये जो नाउन है दे आर यूज इन अ प्लूरल, आल्सो टेक प्लूरल वर्ब। किसमें वेजेस है, वेजेस को समझा देता हूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। वेजेस के 2 मतलब होते हैं, ध्यान रखना। एक तो वेजेस का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम। एक वेजेस का मतलब होता है सैलरी, बी केयरफुल। जब वेजेस का मतलब रिजल्ट है तो इसकी सेंस सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। जब इसकी सेंस क्या है? सिंगुलर। जब वेजेस की सेंस सैलरी है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। बी केयरफुल, समझे मेरी बात? वेजेस का अगर सेंस है रिजल्ट तो सिंगुलर सेंस है इसकी। वेजेस का मतलब अगर सैलरी है, तनख्वाह है, तो उसकी सेंस प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब है, अदरवाइज सिंगुलर वर्ब है। जैसे मैं भी कुछ गलत सेंटेंस लिखे हैं मैंने, इस रूल को पढ़ के ठीक करने हैं हमने। द एम्बर्स ऑफ फायर इज स्टिल बर्निंग। एम्बर्स क्या होता है? लपटें। आग की जो लपटें हैं अभी भी चल रही हैं, आर बर्निंग। मैंने बताया ना, एक तो एम्बर नहीं होता, हमेशा एम्बर्स होता है। और एम्बर्स जो है ऐसा नाउन है जो प्लूरल में यूज किया जाता है, तो आल्सो टेक द प्लूरल वर्ब। आर्म्स आर गिवन टू बेगर, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। अगर वो लिख दे ऐसे, ए एम, आर्म इज गिवन टू बेगर, ये गलत हो जाएगा बच्चे, ये ध्यान रखना। आर्म इज गिवन टू बेगर, बिकॉज आर्म नहीं होता, आर्म्स होता है, और इज नहीं होता, आर होता है। ये वर्ब, ये जो नाउन है प्लूरल में यूज किए जाते हैं। वेजेस इज पेड इन कैश, देखो मैंने बताया था जब वेजेस का मतलब होता है सैलरी तो उसकी सेंस होती है प्लूरल, इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर पेड। और जब वेजेस का सिन मैंने क्या होता है? पाप की जो तनख्वाह नहीं होती, पाप का परिणाम होता है। वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, गलत है ये। वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। जब रिजल्ट के सेंस में इसकी सिंगुलर सेंस होती है तो इट टेक्स द सिंगुलर वर्ब। तो अगला रूल है, अगली कैटेगरी के रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सम नाउन्स विच लुक्स लाइक ए प्लूरल बट आर यूज एज ए सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन मीनिंग क्या होता है इनका? सिंगुलर, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे न्यूज लिखते रहना अपनी कॉपी में, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स एक सब्जेक्ट होता है, सम्मन्स होता है जो कोर्ट से बुलावा आता है, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स बीमारी होती है, मीजल्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स एक गेम होता है, एथलेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ये जो नाउन है दिखते प्लूरल हैं, मीनिंग सिंगुलर है, इट मींस दे टेक द सिंगुलर वर्ब। जैसे हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नो न्यूज आर ए गुड न्यूज, गलत है। एक तो न्यू नहीं होता है, न्यूज होता है, तो नो न्यूज इज ए गुड न्यूज, नो न्यूज इज ए गुड न्यूज। कि न्यूज वर्ड दिखता कैसा है? प्लूरल, मीनिंग क्या होता है? सिंगुलर, तो इट आल्सो टेक द सिंगुलर वर्ब। पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। इकोनॉमिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं है, तो इट इज ट्रीटेड एज ए सिंगुलर, तो आर की जगह क्या बनेगा? इज। तो ये वर्ड जो है, ये जो नाउन है दिखने में प्लूरल है, मीनिंग सिंगुलर है, तो दे टेक द सिंगुलर वर्ब। बट तो अभी मैं तो कुछ चीजें बताता हूं इसमें। अगर मैं सेंटेंस लिखूं, हिज मैथमेटिक्स इज वेरी गुड,
his mathematics is very good, his mathematics is very good, ये गलत हो जाएगा। या मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, या मैथमेटिक्स का मतलब है उसकी कैलकुलेटिंग एबिलिटी। अब जब मैथमेटिक्स की सेंस कैलकुलेशन से रिलेटेड होती है ना, तो इट इज ट्रीटेड एज ए प्लूरल वर्ब। तो आज की जगह क्या बनेगा इसमें? आर वेरी गुड, आर वेरी गुड, हिज मैथमेटिक्स आर वेरी गुड। अब जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स एक जनरल अगर डिस्कशन करूं तो इट इज ट्रीटेड एज ए सिंगुलर, लेकिन मैं बोलूं द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री या दिस पार्टी आर वेरी बैड, आर वेरी बैड। या किसी आदमी की जो पॉलिटिक्स है, या पॉलिटिक्स का मतलब है उसकी मैन्यूवरिंग पावर, मैनिपुलेशन जो स्किल होती है। तो पॉलिटिक्स ऑफ दिस पार्टी आर, अब बिल्कुल सही है। जब मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की या किसी पॉलिटिक्स को किसी और सेंस में यूज करता हूं तो इट टेक द प्लूरल वर्ब, अदरवाइज इट टेक द सिंगुलर वर्ब। तो दीज आर सम एक्सेप्शंस यू शुड कीप इन द माइंड while attempting the error. नेक्स्ट लिखो, रूल नंबर 12 लिखो प्यारे बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, बहुत फैंटास्टिक रूल है कि अब तक कितनी बार से एरर आता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं दिखते तो सिंगुलर हैं, मीनिंग होता है उनका प्लूरल। दिखने में कैसे हैं? सिंगुलर, लेकिन मीनिंग क्या है उनका? प्लूरल। तो उनके साथ वर्ब भी क्या आएगी फिर? प्लूरल वर्ब। तो दे टेक प्लूरल वर्ब, जैसे कैटल, पीपल, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, जेंट्री, वर्मिन, पुलिस, चिकन। ये नाउन दिखने में सिंगुलर है बट टेक द प्लूरल वर्ब। जैसे मैं कई बार है द कैटल, अगर मैं सेंटेंस लिखूं द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये वाक्य गलत है बेटे। क्यों? जो कैटल वर्ड है ना, दिखता कैसा है? सिंगुलर, मीनिंग क्या है इसका? प्लूरल। क्या आएगा? द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बहुत फ्रीक्वेंटली एरर सेंटेंस में आता है कैटल वाला। तो आपको पता ही है इन्फेंट्री क्या होती है? हमारी पैदल सेना होती है। पीजेंट्री जो होते हैं कृषक वर्ग को बोलते हैं। जेंट्री जो होते हैं सभ्य लोग होते हैं। वर्मिन कीड़े मकोड़े होते हैं। ये हमेशा दिखने में सिंगुलर होता है, मीनिंग प्लूरल होता है। जैसे ये तो मैंने डिस्कस कर दिया, कैटल इज ग्रेजिंग, गलत। कैटल आर, द कैटल है, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। दूसरा सेंटेंस है आवर इन्फेंट्री, हमारी पैदल सेना हैज मार्च फॉरवर्ड, गलत होगा, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। इन्फेंट्री वर्ड है ना, दिखने में सिंगुलर है, मीनिंग प्लूरल है, तो टेक द प्लूरल वर्ब। पुलिस, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, गलत। हैज की जगह क्या आएगा? हैव अरेस्टेड द थीफ। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, क्योंकि ये वर्ड दिखता सिंगुलर है, मीनिंग प्लूरल है। जेंट्री ऑफ मुंबई, जो मुंबई के सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, वो सलमान खान को लाइक नहीं करते, उनके लिए सलमान खान इज नॉट रोल मॉडल, डज नॉट। अब जेंट्री वर्ड दिखता कैसा है? सिंगुलर, मीनिंग क्या है उसका? प्लूरल, तो इट विल टेक द प्लूरल वर्ब। तो डज तो हम सिंगुलर में यूज करते हैं, तो क्या बनेगा? डू नॉट लाइक सलमान खान। तो आज का हम लास्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रूल नंबर 13, वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं दे आर यूज ओनली इन द सिंगुलर। मैंने बताया ना 4 टाइप की कैटेगरी है। कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखते सिंगुलर है, मीनिंग प्लूरल है। कुछ नाउन दिखते सिंगुलर है, मीनिंग प्लूरल है। कुछ नाउन दिखते प्लूरल है, मीनिंग सिंगुलर है। कुछ नाउन केवल प्लूरल में यूज किए जाते हैं, पहला रूल डिस्कस किया था मैंने। कुछ नाउन केवल सिंगुलर में यूज किए जाते हैं, ये रूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंटली हर एग्जाम के अंदर एक एरर आता है इस रूल से रिलेटेड, तो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल डिस्कसिंग दिस एरर, व्हाइल लर्निंग दिस एरर। सम नाउन है विच आर यूज ओनली इन द सिंगुलर, और सारे सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, दे डू नॉट टेक आर्टिकल ए और एन बिफोर देम। सबसे बड़ी बात आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन मैं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, नाउन पार्ट 1 बाय ढुलसर। तो कौन कौन से नाउन है?
जो केवल सिंगुलर में यूज किए जाते हैं उनके साथ एस और एस नहीं लगता। जैसे सीनरी बने, कभी भी सीनरीज नहीं होता है, गलत हो जाएगा अगर मैं सीनरीज लिखूंगा। पोइट्री, पोइट्रीज नहीं होता, गलत हो जाएगा। पोइम्स तो हो सकता है लेकिन पोइट्रीज नहीं होता। फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, फ्यूल, कॉस्ट। बी केयरफुल, राइट डाउन इन योर नोटबुक ऑल रूल्स, ऑल नाउन्स। ये नाउन केवल सिंगुलर में यूज किए जाते हैं, तो इसलिए दे टेक द सिंगुलर वर्ब। इनके बाद वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इनके साथ एस नहीं लगाया जाता। अगर इनकी सेंस प्लूरल में शो करनी है हमें, हम किसी और वर्ड का यूज करेंगे, अभी डिस्कस करूंगा आगे में। लेकिन इनके साथ कभी भी एस और एस नहीं लगेगा। तो एग्जामिनर क्या करेगा, वो फर्नीचर की जगह फर्नीचर्स लिख देगा, इंफॉर्मेशन की जगह इंफॉर्मेशन लिख देगा, एडवाइस की जगह एडवाइसेस लिख देगा, सीनरी की जगह सीनरीज लिख देगा, पोइट्री की जगह पोइट्रीज लिख देगा। तो दैट इज अ ग्रामेटिकल एरर। अभी जैसे कुछ गलत सेंटेंस है, हम ठीक करते हैं इनको पढ़ के। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी। अब जो कश्मीर की सीनरीज नहीं होती है, मैंने अभी बताया था, सीनरी नहीं होता, क्या बोलते हैं इसको, सीनरी ऑफ कश्मीर। आर की जगह क्या आएगा, इज वेरी चार्मिंग। ये नाउन सिंगुलर में यूज किया जाता है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। आई, दूसरा सेंटेंस है गलत। आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस। क्या इंफॉर्मेशन के साथ क्या लगा दिया मैंने, एस, गलत। इंफॉर्मेशन होता है। हिज हेयर्स आर ब्लैक। अब हेयर इज अनकाउंटेबल नाउन, तो गलत हो गया। हिज हेयर, एक तो हेयर्स नहीं होता, गलत होता है, इसको लिखूंगा मैं, हिज हेयर इज ब्लैक। हिज हेयर इज ब्लैक। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या था, कितनी बार एनडी के अंदर आया हुआ है, तो पूरा सेंटेंस देगा एग्जामिनर, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ए बी सी डी। आपको बताना एरर इज इन विच पार्ट। आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट्स दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। अभी मैंने बताया था इक्विपमेंट वर्ड लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, देखो कहां पर। तो ये वर्ड केवल सिंगुलर में यूज किए जाते हैं, इनको हम प्लूरल नहीं बना सकता एस लगा के। अगर मुझे इनको प्लूरल की सेंस में शो करना है तो मुझे कोई और वर्ड यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो दीज आर द नाउन्स विच आर यूज ओनली इन द सिंगुलर। अभी इसी में कुछ और चीजें एक दो बता देता हूं आपको। नेक्स्ट, अब देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी रूल का, जो आखिरी रूल था मेरा, इसी का आगे बताता हूं आपको। इफ वी वांट टू मेक यूज ऑफ दीज वर्ड्स इन अ प्लूरल सेंस, जैसे इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, ठीक है ना, अगर मैं इनको प्लूरल सेंस में यूज करना चाहता हूं तो वी हैव टू ऐड सम अदर वर्ड्स बिफोर देम। फॉर एग्जांपल, ही गेव मी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ही गेव मी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, किसने बहुत सारी सूचनाएं दी मुझे, तो इंफॉर्मेशन के साथ एस न लगा के क्या लगा दिया, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल। अब इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। फर्नीचर के साथ एस नहीं लगता। अगर बहुत सारे फर्नीचर है तो मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर बोलूंगा या मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर बोलूंगा। मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल। देखो अभी मैं कौन सी वर्ब यूज कर रहा हूं यहां पर, प्लूरल। आई वांट ए फ्यू आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी। ज्वेलरी के साथ एस नहीं लगता, बहुत सारी ज्वेलरी है तो फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। ब्रेड के साथ एस नहीं लगेगा, तो मैंने क्या दूसरा वर्ड ऐड कर दिया प्लूरल सेंस बनाने के लिए, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। प्लीज शो मी सम काइंड्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। स्टेशनरी के साथ एस नहीं लगाया मैंने, कौन सा वर्ड ऐड कर दिया, काइंड्स। द पुलिस हैव फाउंड ए स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। हेयर के साथ एस ना लगा के क्या लगा दिया मैंने, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। तो दीज वर नाउन्स के जो मैंने डिस्कस किए हैं टिल नाउ। आई हैव डिस्कस द गोल्डन रूल नंबर 12। 12 रूल मैंने डिस्कस किए हैं। कल के एक लेक्चर में और मैं इसको फिनिश कर दूंगा सारे के सारे। कल हम एपोस्ट्रोफी केस डिस्कस करेंगे कि कैसे जो पॉजेसिव साइन है
किस नाउन के पीछे लगता है, उसके रिलेटेड कितने प्रकार के ग्रामेटिकल एरर बन सकते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए, एडिटिंग एरर के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकता है कॉल करके।